हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देख रहे थे कंट्रीज़, कैपिटल एंड करेंसी, जिसमें एशियन कंट्रीज़ फर्स्टली कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है जो ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं। ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और इसकी करेंसी है रुपया। अब इसको याद कैसे रखेंगे। आप सोचिए कि आपने किसी माली से गए फूल लेने के लिए, यानी माल लेने के लिए, और माली से आपने बोला माल दे, तो माली बोला पहले रुपया दे। ठीक है, माली ऐसा क्यों बोला? सोचिए कि आपके बहुत सारे रुपए बाकी थे, इसलिए बोला पहले रुपया दे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, मालदे का मालदीव और माली का माले और रुपया का रुपया। अब है नेक्स्ट ओमान, और इसकी राजधानी है मस्कट और इसकी करेंसी है रियाल। याद कैसे रखेंगे। सपोज़ देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं और अपने घर में हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं, और होना भी चाहिए आज के ज़माने में। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में सोफ़े पे बैठे हैं और आप अपनी माँ से, चूँकि बेटा और माँ हमेशा आपस में, बेटा जो है माँ को परेशान करता ही रहता है, तो मान लीजिए कि आप सोफ़े पे बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं, और मूवी देख रहे हैं तो आपने एक हीरोइन का पिक्चर देखा और माँ को बस ऐसे ही चिढ़ाने के लिए आपने बोला, माँ ये देखो मशक्कली, मैं इसी से शादी करूँगा। तो माँ कहती है रियली। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, ओ माँ मशक्कली, तो माँ कहती है रियली, तो माँ तो खुशी हो जाएंगी, कह रही हैं कि अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसी को लाऊंगी। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ओ माँ, यानी कि ओमान, मशक्कली यानी मशक्कत, और रियली यानी कि रियाल। नेक्स्ट है फिलीपींस। इसकी राजधानी है मनीला और इसकी करेंसी है पीसो। याद कैसे रखेंगे। फिली से एक वर्ड मिलेगा आपको चिली, और चिली का मतलब मिर्ची, वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो। पीस यानी कि पीस, तो कैसे याद रखेंगे। आप जानते हैं कि जब घर में रहते हैं तो घर में भाई बहन में हमेशा प्यार से लड़ाई होती रहती है। तो सपोज़ आपने कहा बहन को कि बहन चिली पीस, तो बहन ने कहा पहले मनीला वरना खुद पीसो। तो चिली पीस का फिलीपींस, मनीला का मनीला, पीसो का पीसो। देखिए नेक्स्ट है कतर, और इसकी राजधानी है दोहा, इसकी करेंसी है रियाल। याद कैसे रखेंगे। कतर से कतार शब्द बनाएंगे। कल्पना कीजिए कि जैसे लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, शराबों की दुकानें खुल गई, उस समय शराबी लाइन में लग गई क्योंकि 2 महीने से कुछ पी नहीं पाए थे। तो पुलिस इनको कंट्रोल कर रही है, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। पुलिस ने कहा कि दोहा पढ़ो, कतर यानी कतार में लगे शराबियों को बोला दोहा पढ़ो, तो शराबी कहते हैं रियली। ठीक है, तो अब क्या याद रखेंगे। कतार में खड़े शराबी को कहा कि दोहा पढ़ो, तो बोला रियली। क्यों? क्योंकि रियली मिल जाएगा क्या। ठीक है, तो कतर से कतार, दोहा से दोहा और रियली से रियाल। नेक्स्ट है रसिया। इसकी राजधानी है मॉस्को और इसकी करेंसी है रूबल। याद कैसे रखेंगे। आप जानते हैं जब पी लेते हैं लोग तो बहुत बड़े रसिया हो जाते हैं, और जब रसिया हो जाते हैं तो उनको सब कुछ दिखने लगता है, यानी कि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथी घोड़ा खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रसिया पीने के बाद कहता है मुझको रब दिखता है। तो रसिया का रसिया, मुझको का मॉस्को और रब का रूबेल। नेक्स्ट है थाईलैंड। इसकी राजधानी बैंकॉक। कौन नहीं जानता, क्यों फेमस है आप जानते हैं। और थाई वाट इसी के लिए फेमस है, मसाज के लिए। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि थाईलैंड के बैंकॉक में गए मसाज कराने के लिए, लेकिन थाई की किसी ने वाट लगा दी। ठीक है, बस यही है। अब इससे थाईलैंड रहेगा, बैंकॉक से बैंकॉक, और थाई वाट से थाई वाट। नेक्स्ट है टर्की, यानी कि तुर्की या टर्की। इसकी राजधानी अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा। याद कैसे रखेंगे। टर्की से आपने शब्द पकड़ा ठरकी, जैसे टर्की शब्द आया आपको, आपके मन में आया ठरकी। और ठरकी लोग क्या करते हैं, आग से खेला करते हैं या आग को लीला करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अंगारों से लीला बहुत करते हैं। कैसे याद रखेंगे। ठरकी अंगारों से लीला बहुत करते हैं, तो ठरकी का तर्की, अंगारों से अंकारा और लीला से लीरा। नेक्स्ट है उज़्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद और इसकी करेंसी है सोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस तरह से लगे हुए हैं जिसमें ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए याद कैसे रखेंगे। उज़्बेकिस्तान, उज से उजड़े, किस्तान यानी किसान। हमने एक शब्द बनाया उजड़े किसान, तो जानते हैं आप उजड़े किसान बेचारे क्यों उजड़ जाते हैं।
वो बेचारे अपने लोन की वजह से उजड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा गलत हम यहाँ पर कल्पना करेंगे, हम कल्पना कर रहे हैं कि वो ताश के लिए और सोमरस के चक्कर में उजड़ जाते हैं। तो उजड़े किसान ताश और सोम के चक्कर में, तो देखिए उजड़े किसान यानी कि उज्बेकिस्तान, ताश का ताशकंद, सोम का सोम। नेक्स्ट है यमन। यमन को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। यमन की राजधानी है सना और इसकी करेंसी है रियाल। इसको याद करना भी बहुत आसान है, ये मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं, सब कुछ सेम वैसे ही है। देखिए नेक्स्ट है इंडोनेशिया और इसकी राजधानी है जकार्ता, इसकी करेंसी है रुपया। याद कैसे रखेंगे, इंडोनेशिया यानी इन दिनों सैया। आपने देखा जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो उसी समय लोग घर में रहने लगे। जब आदमी भी घर में रहने लगे तो औरतों के काम में हाथ बटाने लगे। जब औरतों के काम में हाथ बटाने लगे तो औरतें भी खुश थीं, लेकिन कब तक बटाएंगे, 2 महीने हो गए, 15 दिन बटाया। इसके बाद कह रहे हैं कि जो भी करते हैं तो पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि भाई हम काम करेंगे तो पैसे दो, ठीक है। तो एक औरत ने कहा अपने सहेली से, क्योंकि जानते हैं सहेलियाँ आपस में बात करती हैं, अपनी सहेली से कहा इन दिनों सैया जो करता है रुपया लेता है। तो इन दिनों सैया इंडोनेशिया, जो करता है जकार्ता, रुपया रुपया। इराक, इसकी राजधानी है बगदाद और इसकी करेंसी है दिनार। याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि जब इराक और सीरिया में बगदादी ने कितना आतंक मचा रखा था, लोगों का दिन खराब हो रखा था, बेचारे कभी सुख की चैन भी नहीं ले पा रहे थे। तो इसी तरह से बस सिंपली याद रखेंगे, इराक के लोगों को बगदादी ने दिन खराब कर दिया था, ठीक है, साफ साफ लिखा है, ये देखिए दिन का दिनार। इज़राइल, इसकी राजधानी है जेरूशलम और इसकी करेंसी है न्यू शेकेल। याद कैसे रखेंगे, इज़राइल से इसराइल, आपने किसी को संबोधित किया, जैसे कोई रॉयल फैमिली है उसको आपने संबोधित किया तो बोला आपने इसराइल की जोरू, यानी कि जो भी रॉयल फैमिली की जो मैडम होंगी या रानी होंगी उन्हीं को आप संबोधित कर। इसराइल की जोरू सलाम करती हैं, किसको सलाम करती हैं, न्यू शकल वालों को, ठीक है। आप पंच पूरा लिखा है, पढ़ सकते हैं। इसराइल की, यहाँ पे की छूट गया है, जेरूशलम न्यू शकल वालों को करती हैं। तो इसराइल का इज़राइल, जेरूशलम का जेरूशलम, न्यू शकल का न्यू शकल। पैलेस्तीन, इसकी भी राजधानी है जेरूशलम पूर्व और इसकी करेंसी है सेम यही करेंसी रहेगी, बस इजरायली न्यू शेकेल रहेगा। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए आपने देखा कि जोरू सलाम करती हैं, कहाँ, रॉयल फैमिली की, कि किसको करती हैं, न्यू शकल वालों को। तो यही यहाँ भी रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा बन जाएगा, ये पूर्व है तो यहाँ पे लिख देंगे पहले से 3, यानी कि पहले से, तो इससे भी पकड़ सकते हैं। चलिए देखिए पैलेस्तीन यानी कि पहले से 3, पैलेस्तीन पहले से 3, जोरू सलाम इसराइल की न्यू शकल वालों को करती थी। अब देखिए सब कुछ इसी में मिल जाएगा, पहले से 3, पैलेस्तीन, जेरूशलम, इसराइल की न्यू शकल वालों को करती थी, तो इजराइल की न्यू शेकेल, ठीक है। नेक्स्ट है जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन। याद कैसे रखेंगे, कल्पना कीजिए कि आप थोड़ा सा पान खाते हैं, और पान खाते हैं तो आप सिंगल नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं। आपने किसी फ्रेंड को बोला, जैसे निकलने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं बाहर, तो आप निकले और आपने किसी फ्रेंड को बोला कि भाई जाओ पान लेकर के आओ, और उसी समय जब वो पान लेने जाता है, पान लेकर के आता है, तब तक कोई आकर के आपके साथ बात करता है जिसके सामने आप नहीं खाते हैं, तो अब वो पान आप किस तरफ देना चाहता है, तो आप जानते हैं कि बदनामी होगी, तो आपने बोला जा पान तू क्यों एने लाया। देखिए जा पान तू क्यों एने लाया, मतलब कि जा, यानी इसको वापस भेज रहा है इधर से, ताकि हट जा भाई, दूर हट जा। जापान, तो जापान हो गया, तू क्यों यानी कि तुमने क्यों, यानी कि टोक्यो। और देखिए एने भोजपुरी शब्द है जिसका मतलब होता है इधर, जैसे कि दिल्ली और हरियाणा में होता है इंगे को उंगे को, ओके, इसी तरह से यहाँ है भोजपुरी शब्द एन, और देखिए एन का एन ही रहेगा। नेक्स्ट है जॉर्डन, इसकी राजधानी है अमन और इसकी करेंसी है दिनार। याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि जब दाऊद इब्राहिम था मुंबई में तो लोगों का जीना हराम कर दिया था, ठीक है, लेकिन जब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाया तो दाऊद इब्राहिम को भागना पड़ा। तो तब उस समय मुंबई की जनता ने कहा जा रे डान, अब अमन के दिन आ गए। तो देखिए जारे डान से जॉर्डन, अमन से अमन और दिन से दिनार। नेक्स्ट है किर्गिस्तान,
मैंने बोला ना कि ये जो यहाँ पे लगा है इसको सबको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे। यही देते हैं एक साथ कि इनकी राजधानी कहाँ पर कौन सी है और इनकी करेंसी क्या है, कभी मैच करने के लिए देता है। तो देखिए किर्गिस्तान से कीड़ा रेगिस्तान, दो चीज़ें आती हैं। और जानते हैं आपके रेगिस्तान में बहुत ही मात्रा में कीड़े पाए जाते हैं, मकोड़े पाए जाते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो कल्पना कीजिए कि कीड़ा है कोई जो रेगिस्तान में है और विष का केक, यानी कि विष इतना ज़्यादा कहीं उगल करके रखा है कि केक है, केक की तरह हो गया है और वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और आप उधर से गुजर रहे हैं, आपने सोचा कि चलो जी केक है, आपने उठा करके पी लिया। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे क्या लिखा है कि कीड़ा यानी कि कीड़ा रेगिस्तान में विष का केक बनाया, आपने सोम रस समझकर पी लिया। तो कीड़ा रेगिस्तान किर्गिस्तान, विष का केक यानी विष केक, सोम का सोम ही रहेगा।